सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 अक्टूबर। भगवत कृपा का रेला यानी क्या? कोई भी बीज बोते समय अत्यंत शुद्ध होना चाहिए, उसमें कीड़ा ना लगा हो और वो सड़ा हुआ भी ना हो। भगवान के अतिरिक्त किसी भी फल की अपेक्षा से की हुई भक्ति सड़े हुए बीज की तरह होती है। अब आरंभ में ही उत्तम बीज पैदा होगा ऐसा नहीं, परंतु प्रयास से वो सध सकता है। बहुत बार कुछ सांसारिक सुखों की इच्छा से मनुष्य भक्ति करने लगता है, यानी उस समय वो सड़ा हुआ बीज बोता है। आरंभ में इस तरह का कुछ तो कारण होता ही रहता है, परंतु थोड़ा सा विचार करने पर शुद्ध बीज बोना जरूरी है, ये मन स्वीकार करने लगता है। भगवान की अनन्य भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। बारिश गिरना या न गिरना, ये बात सर्वस्वी भगवान के स्वाधीन होती है और वो यथावकाश गिरती भी है। ऐसा है कि कोई खेत गहराई में होता है तो उसमें बहुत पानी रुक जाता है और वो अगर बाहर नहीं निकाला तो सारी फसल सड़ जाती है। उसी अर्थ में भगवत कृपा का रेला जोर से आता है तो बांध तोड़कर उसे बाहर छोड़ना जरूरी हो जाता है। ऐसा करने से दो तरफा फायदा होता है। एक, खेत में ज्यादा हुआ पानी बाहर निकालने से खेत की फसल ना सड़ते हुए अच्छी तरह बढ़ती है, और दूसरा यानी बाहर निकाला हुआ पानी आसपास के खेतों में फैलकर वहां की फसल उगाने में मदद करता है। बांध तोड़कर पानी बाहर निकालना, इसी का नाम परोपकार है। साधक की जैसे जैसे प्रगति होती है तो उसे सिद्धि प्राप्त होकर कही गई बात सच होना, दूसरे के मन की बात समझना, एक से दूसरी जगह अदृश्य गति से जाना आदि प्रकार घटित होने लगते हैं। ऐसे समय मोह की बलि ना चढ़ते हुए उसका उपयोग स्वार्थ की ओर ना हो, ऐसी जागृति रखना जरूरी है। उपयोग करना ही है तो दूसरे का काम करने में हो, परोपकार में हो। इसी को बांध तोड़कर पानी बाहर निकालना कह सकते हैं। समझदार मनुष्य ने अपना सुख बाह्य वस्तुओं पर निर्भर न रखने का अभ्यास करना चाहिए। बाहर की वस्तु छूटे तो मन को दूसरी वस्तु देना आवश्यक होता है। ऐसी वस्तु यानी भगवान है। भगवान ये हमेशा रहने वाला, स्वयं पूर्ण और आनंदमय होने से उसका चिंतन करते करते मन में उसके गुण उतरते हैं। अर्थात मन भगवान के चिंतन से आनंदमय बनने पर उस मनुष्य का जीवन कितना रसमय होता होगा, इसकी कल्पना करें। मैं उसका हूं और ये सब उसी का है, ऐसा भान सदा रहे। कितना आनंद है उसमें। शुद्ध अंतःकरण रखकर नाम लिया तो भगवान की कृपा का अनुभव आएगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।